आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आज हम जिस विषय पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं और वो है परमेश्वर के 7 आश्वासन जो वो हमको सुरक्षा के देता है। और जब हम यशाया की पुस्तक उसके 41वें अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और यह हमारा बहुत जाना पहचाना स्थल है और इसको हम अक्सर कोट करते रहते हैं। और आज हम इसमें 7 आश्वासनों को देखेंगे जो परमेश्वर हमसे करता है। और सबसे पहला आश्वासन जो वो हमको देता है, मत डर। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके लोग डरें, वो चाहता है कि वो निडर रहें, वो हमेशा हर परिस्थितियों का सामना करें और हमेशा हिम्मत के साथ चलें। जब हम दूसरा तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 7वें पद में जाते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने आपको और मुझको डरने की नहीं लेकिन हमको भय से मुक्त रहने की आत्मा प्रदान की है। और इसलिए जब हम यहोशू को देखते हैं, परमेश्वर यहोशू से भी कहता है, तू मत डर। जब उसको मूसा के स्थान पर नियुक्त किया गया और इतना बड़ा दायित्व उसके पास आया, परमेश्वर उससे कहता है, मत डर। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हम क्यों ना डरें? क्योंकि संसार का मालिक, संसार का रचनाकार हमारे साथ है। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 33वें अध्याय में जाते हैं और उसके 14वें पद को देखते हैं, वहां परमेश्वर मूसा से कहता है और उससे वो बोलता है कि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग संग हूं। और जब वो संग संग है तो परमेश्वर मूसा से कहता है, इतनी बड़ी भीड़ को देखकर, इतने दुर्गम मार्ग को देखकर तू मत डर, क्योंकि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। भजन 23:4 में दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति को वो महसूस करता है और चेलों से यीशु मसीह मत्ती उसके 28वें अध्याय के 20वें पद में कहते हैं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यह है परमेश्वर का आश्वासन कि ना सिर्फ हम ना डरें लेकिन हमारे साथ वो है। तीसरी बात जो यहाँ पर है, और परमेश्वर कहता है, इधर उधर मत ताक। अक्सर हम जब समस्याएं आती हैं, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, हम सोचते हैं कि हमारी इसमें कौन सहायता करेगा और हम इधर उधर ताकने लगते हैं। जब हम दूसरा इतिहास उसके 25वें अध्याय के 6वें पद से 8वें पद को देखते हैं, वहां पर हम अमस्या के विषय में देखते हैं और परमेश्वर अमस्या से कुछ बातें अपने दास के माध्यम से कहलवाता है। फिर उसने अर्थात अमस्या ने 1,00,000 इस्राएली शूरवीरों को भी 100 किक्कार चांदी देकर बुलवाया। वो युद्ध करने जा रहा है और तब वो सोचता है, मेरी सहायता कौन करेगा? और वो 1,00,000 इस्राएली सैनिकों को पैसा देकर, चांदी देकर बुलवाता है। और तब हम देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है। परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इस्राएल की सेना तेरे साथ
ना जाने पाए, क्योंकि यहोवा इस्राएल अर्थात अब्राहम की समस्त संतान के संग नहीं रहता। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और हिया बांधे युद्ध के लिए, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। और इसलिए परमेश्वर कहता है मसीह से, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख। और उसके बाद जब हम दूसरा शामुएल उसके 22वें अध्याय में जाते हैं और उसके 19वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर इस राजा से भी कहता है कि तू इधर उधर मत ताक। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इधर उधर देखें। चौथी बात में वो कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, हमको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको हमारे साथ है। और वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इब्रानी अध्याय के 5वें पद में हम जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर उससे कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर कहता, मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए ना तो हमें इधर उधर देखना है और ना हमको डरना है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। और तब फिर हमसे परमेश्वर कहता है, जब 5वीं बात, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। जब हम यहोशू उसके पहले अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर यहोशू से कहता है 5वें और 6वें पद में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरे सामने तेरे जीवन भर कोई ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। और 6वीं बात, परमेश्वर कहता है, और तेरी सहायता करूंगा। वो दृढ़ करने के साथ साथ कहता है, मैं तेरी सहायता करूंगा। दाऊद भजन 121 के 2 पद में कहता है, मेरी सहायता परमेश्वर करता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब हम भजन संहिता 56 में जाते हैं, वहां पर दाऊद एक बात को कहता है, वो परमेश्वर की सहायता के विषय में दावा करता है और कहता है कि परमेश्वर उसके साथ है, उसकी सहायता करेगा और उसको डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर पर ट्रस्ट करता है, परमेश्वर पर विश्वास रखता है और परमेश्वर उसके लिए उपाय भी करता है। भजन 56:4 में लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। और यहोशू 10:12-14 में भी हम इसे बात को देखते हैं। और तब हम 7वीं बात यहाँ पर पाते हैं, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर ये वायदा करता है कि अपने धर्म में हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब हम भजन संहिता उसके 20वें अध्याय में जाते हैं और उसके 6वें पद को देखते हैं, वहां पर दाऊद कहता है, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। वो वायदा करता है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझको त्यागूंगा।
हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता और हमको दृढ़ करता है। आइए हम अपना पूरा ध्यान अपने परमेश्वर की ओर लगाएं। हम संसार की बातों से ना डरें, संसार की बातों से ना भयभीत हों, लेकिन हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं और हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, वो हमको संभालेगा। भजन संहिता उसके 56वें अध्याय के 13वें पद को मैं और पढ़ दूंगा, जहां पर लिखा है, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं। हमारा परमेश्वर हमारी इस प्रकार से सुधि लेता है। तो हम इन 7 बातों को स्मरण करें और परमेश्वर की ओर देखें कि वो हमको सुरक्षा के ये 7 आश्वासन देता है और उनको पूरा भी करता है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम संसार की ओर ना देखें, संसार से ना डरें और इधर उधर ना ताकें, लेकिन हम आपकी ओर देखें, क्योंकि आप हमको दृढ़ करते और हमारी सहायता करते और अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमको संभालते हैं। आपके वायदे के लिए धन्यवाद, आपके आश्वासन के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। विनती यीशु के नाम में, आमीन।